हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे मैथ क्लास के बारे में। हमने जो पिछले क्लास के अंदर स्टडी किया था उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और SQRT मेथड के बारे में हम लोग समझेंगे। math.sqrt मेथड के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है। इसके पहले पिछले क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था math.max इस मेथड के बारे में और math.min इस मेथड के बारे में हमने क्या किया था, स्टडी किया था। दो मेथड हमने पढ़ लिया था। ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। तो ये दोनों मेथड हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ SQRT मेथड क्या होता है। इस मेथड का यूज करके बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर आपको मैथ के अंदर कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 16 है, 16 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको कोडिंग के जरिए। तो हम लोग मान लीजिए अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालते तो कितना आता है, 4। क्लियर। अगर मान लीजिए 100 दे दिया, 100 का स्क्वायर रूट बोला जाए तो कितना आएगा, 10। तो ऐसे आपको अगर जावा लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करके स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो मैथ आपका जो क्लास होता है इसके अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं SQRT। इस मेथड का यूज करके हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आज हम लोग कोडिंग के माध्यम से यही समझेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसको समझने का प्रयास किया। देखिए हमको करना क्या है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर 100 का स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है। तो जावा लैंग्वेज के अंदर एक कोडिंग लिखना है जिसके अंदर 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जावा लैंग्वेज के अंदर कोडिंग लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं। SQT नाम का हमने एक क्लास बनाया। तो क्लास को हमको क्या करना पड़ता है, पब्लिक करना पड़ता है। पब्लिक लिखते हैं, क्लास लिखते हैं और क्लास का नाम यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एज यू लाइक आप यहाँ पे क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके जस्ट बाद हम नीचे आते हैं तो इस क्लास का एक मेथड होता है, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ये लगाते हैं। और इसके बाद हम लोग एक मेथड लगाते हैं, लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। ये इतना लिखना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस मेथड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं और मेथड को ओपन करते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट निकालना 100 का, तो हम लिखेंगे system.out.println, ऐसे लिखना है। और यहाँ पे मेथड यूज करना है, इसका ब्रैकेट लगाना है, लिखते हैं math.sqrt और जिस वैल्यू का आपका स्क्वायर रूट निकालना है उसको बीच में लिखते हैं। जैसे 100 का निकालना है तो हमको 100 को यहाँ पे इसके मेथड के अंदर लिखना होता है, ये ऐसे लिखते हैं math.sqrt और ब्रैकेट के अंदर 100। अगर यहाँ पे आपको 16 का निकालना होता है तो 16 लिखते हैं। क्लियर, इस तरीके से। और लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। अब देखिए ये इसके लिए हमने यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया और इसके लिए यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। जब आप इसको रन कराएंगे तो ये math.sqrt फंक्शन वर्क करेगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके आपको डिस्प्ले कर देगा। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आने वाला है, 10 स्क्वायर रूट, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आएगा 10 और ये आपका फंक्शन मेथड जो है वही काम करेगा। तो हम इसको रन करा के आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है, आपको इस कोड को नोटपैड में टाइप करना है और फिर आप इसको रन कराएंगे। तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है, तो हम इसको कॉपी करके नोटपैड में लेके चलते हैं और रन करा के आपको दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लिया, यहाँ पे आपको चलना है, नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड के अंदर जावा लैंग्वेज की कोडिंग सारी की सारी नोटपैड के अंदर होती है। कर लिया हमने। अब यहाँ से आपको ये कोडिंग इसी तरीके से आपको लिख लेना है। यहाँ से फाइल पे जाना है, यहाँ पे क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है और क्लास के नाम से सेव करते हैं। क्लास का नाम क्या है, SQRT। जो भी नाम है ऊपर SQT नाम हमने दिया है तो केवल लिखेंगे SQT.java, इसी नाम से सेव करते हैं। ये जो नाम है इसी नाम से सेव करते हैं। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेना है और फिर आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप ये हमारा फाइल है, डेस्कटॉप। अब इसको रन कराने के लिए CMD ओपन करते हैं, CMD, और CMD को रन कराते हैं। रन एज एडमिन आपको करना है। यहाँ से आपको डेस्कटॉप पे चलना है तो लिखेंगे CD डेस्कटॉप
डेस्कटॉप इंटर, डेस्कटॉप पे आ गए क्योंकि ये आपका जो फाइल है, ये फाइल आपका डेस्कटॉप पे है तो हमको डेस्कटॉप पे आना होता है। अब आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है जावा, जावा सी और अपने फाइल का नाम sqt.java, इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो कंपाइल होगा, कंपाइल होके यहां पर एक क्लास फाइल बन जाएगा। अब आपको रन कराना है तो हमको सिंपली क्या करना है, यहां पर ये जो सी है इसी को हटा देना है, बस लिखेंगे जावा sqt.java, इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इसे सब्सक्राइब करिए क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।